हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। 12th क्लास की आरबीएसई बोर्ड की हिंदी मीडियम की इकोनॉमिक्स हम कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फटाफट हम हमारे पॉइंट पे आ जाते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था इंडिफरेंस कर्व, जिसको हिंदी के अंदर तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र अपन बोलते हैं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं बताऊंगा आपको इंडिफरेंस कर्व यानी कि तटस्थता वक्र कैसे ड्रॉ किया जाता है, वो कर्व वक्र कैसे बनाया जाता है। लेकिन उस कर्व को हम बनाएंगे विथ एग्जाम्पल बनाएंगे, और आज आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। उदासीनता वक्र यानी कि जिसको अपन तटस्थता वक्र या इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, शॉर्ट में आईसीवी बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व, उसके बारे में। इसको मैं अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ छोटी एक डेफिनेशन के साथ में। लेकिन आप दोस्तों ये पूरा जब लेक्चर देख लो, उसके बाद मुझे आपसे कुछ खास बातें करनी है, तो 2 मिनट में आपके लास्ट के लूँगा, अभी के नहीं, पहले आपको मैं पढ़ाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तटस्थता वक्र या फिर उदासीनता वक्र। हिंदी में दोनों नाम और इन सब का मतलब एक ही है, ठीक है। सबसे पहले मैं बताने वाला हूं दोस्तों आपको इसकी डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन? इसकी। सर वो तो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर पूरा पढ़ा था, पूरा एनालिसिस किया था। बेटा आपको याद है ना? हाँ सर, ये ऑर्डिनल एनालिसिस है कस्टमर के बिहेवियर को समझने का। तो लास्ट लेक्चर आपने पढ़ लिया होगा, बहुत अच्छे से उसको समझ लिया होगा, देख लिया होगा। यह सोचकर ही मैं यह करा रहा हूँ। अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर ज़रूर देखें, तो आपको क्या होगा, ये और अच्छे से समझ में आएगा। वरना समझ में तो आएगा, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझना है तो आपने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सारे लेक्चर देखते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। एक तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के, तटस्थ वक्र क्या होता है उसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। सर वो तो आपने कल बताई ना, वापस एक छोटी सी डेफिनेशन। एक तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के संयोग, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग बताता है। एक तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग बतलाता है। आपकी बुक में दे रखी है डेफिनेशन। एक तटस्थता वक्र यानी कि एक इंडिफरेंस कर्व दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग को बताता है, जो एक उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, तटस्थता वक्र यानी कि ये एक कर्व है, ठीक है। बोलते भी हम इसको है ना, कर्व ही बोलते हैं, ठीक है। ये CURV कर्व, यह एक कर्व है। तटस्थता वक्र क्या है? एक वक्र, एक कर्व है जो दो वस्तुओं को, कम से कम दो वस्तुएं होनी चाहिए। कम से कम कितनी? कम से कम दो गुड्स होनी चाहिए, दो वस्तुएं होनी चाहिए। गुड्स मतलब वस्तुएं होती है, तो दो वस्तुएं होनी चाहिए आपके पास, दो प्रोडक्ट होनी चाहिए कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो ये वक्र जो है उन दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग बताता है, उनके बीच में विभिन्न संयोग बताता है, और जिससे एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। चाहे A प्रोडक्ट यूज़ करो चाहे B प्रोडक्ट यूज़ करो, दोनों से ही उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको जो संतुष्टि मिलती है, उसको जो उपयोगिता मिलती है, वो समान मिलती है दोनों वस्तुओं से। दोनों वस्तुएं उसके लिए एक तरह की संतुष्टि का ही काम करती है, चाहे वो A प्रोडक्ट कंज्यूम करे चाहे वो B प्रोडक्ट कंज्यूम करे।
फॉर एग्जाम्पल अगर वो ए प्रोडक्ट कंज्यूम करता है तो उसको संतुष्टि मिलेगी, वही अगर वह बी प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा तो उसको उतनी संतुष्टि मिलेगी। या थोड़ा ए प्रोडक्ट यूज करें थोड़ा बी प्रोडक्ट यूज करें तो दोनों को मिला के भी वही संतुष्टि उसको मिलेगी जो पहले मिलती थी। कहने का मतलब चाहे किसी एक प्रोडक्ट को यूज करें तो भी उतना ही सेटिस्फेक्शन, चाहे दूसरे प्रोडक्ट को यूज करें तो भी उतना ही सेटिस्फेक्शन, चाहे दोनों को थोड़ा थोड़ा उनका संयोजन करके उनके संयोग को उनको मिलाकर यूज करे पहले जितना उतनी क्वांटिटी में तो भी उसको उतनी ही संतुष्टि मिलेगी। यानी कि इसका मतलब साफ है कि ये जो दो वस्तुएं हैं ए और बी, ये एक दूसरे की प्रतिस्थापन है। प्रतिस्थापन का मतलब चाहो तो ए यूज करो, ए नहीं है तो बी भी चलेगी। तो एक दूसरे का क्या है, ये प्रतिस्थापन होती है, इसलिए इनके क्या बनते हैं, संयोग बनते हैं और इनसे क्या मिलती है, एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। तो ऐसी वस्तुओं के लिए जो हम बनाते हैं उसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र। ठीक है, अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक का एग्जाम्पल ले रखा हूँ, टेबल नंबर आपकी 2.3 जो दे रखी है उसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं कि हमें सर जो बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो भी बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम बनाते हैं कुछ संयोग, और मैंने आपको कल बताया भी था इंडिफरेंस पॉइंट के लिए हमें एक तटस्थता अनुसूची चाहिए, तो वो यही है। ठीक है, यहाँ पर एक है आपके पास x, एक है y। एक बार ये टेबल का एग्जाम्पल लूंगा, एक मैं मेरे हिसाब से एग्जाम्पल लूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता, उदासीनता वक्र। ओके, तो ये है आपका संयोग नंबर फर्स्ट। अगर आप पहला संयोग क्या है कि आप x की एक कोई यूनिट यूज़ कर लो और y की 25 यूज़ करो, तो इससे जो आपको संतुष्टि मिलेगी यानी इससे जो आपको उपयोगिता मिलेगी है ना, यूटिलिटी मिलेगी या सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो कितना मिलेगा, वो फॉर एग्जांपल x इसलिए बोला है क्योंकि वो चेंज होगी ही नहीं कभी, संतुष्टि वो हमेशा समान रहेगी। उदासीनता वक्र में यही होता है, कार्डिनल एनालिसिस, ऑर्डिनल एनालिसिस के अंदर, गणनावाचक के अंदर यही होता है, बस प्रायोरिटी चेंज होती है। दूसरा अगर हम संयोग बनाएं इसके अंदर, ठीक है, दूसरा हम अगर संयोग बनाएं तो उसमें क्या है, अगर आप ये ए भी कर लेते हैं अपन, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि यहाँ एक्स आ रहा है ना। चाहे आप ए प्रोडक्ट को यूज़ करें, ए की 2 क्वांटिटी यूज़ कर लो, आप ए प्रोडक्ट की कितनी यूज़ कर लो, 2, ठीक है, और बी की कितनी कर लो, 20, तो भी एक्स संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, थर्ड इनका जो संयोग है, थर्ड नंबर संयोग जो है वो क्या है वो बता देता हूँ। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, 6 संयोग है इनके। ठीक है, तो थर्ड नंबर जो संयोग है वो है कि ए की आप 3 यूज़ कर लो और बी की कर लो आप 16, तो भी आपको एक्स संतुष्टि ही मिलेगी, पहले मिलती थी उतनी। यानी कि अब देखो, पहले बी की ज़्यादा यूज़ करते थे, ए की कम करते थे यूज़ चीज़ें, प्रोडक्ट, तो भी अपन को एक्स संतुष्टि मिलती थी। अब क्या हो रहा है, देखो धीरे धीरे बी की कम हो रही है, एक्स की बढ़ रही है, तो भी संतुष्टि चेंज नहीं हो रही है, उतनी ही मिल रही है। ठीक है, अभी एक मैं मेरे मन से जो एग्जाम्पल लूँगा ना, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बस इसको फटाफट एक बार बता देता हूँ, करो बनाते कैसे हैं, फिर एक नॉर्मल आप एग्जाम्पल लेंगे जो आपको सूट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर जो दे रखा है वो कह रहा है कि इसमें आप यूज़ कर लो 4 और इसमें आप यूज़ कर लो 13, तो आपको x। फिर नेक्स्ट है कि इसमें आप यूज़ कर लो 5, ए की और बी की यूज़ कर लो 11, तो भी x। और ये वाला जो है इसमें कह रहा है कि ए की आप क्वांटिटी यूज़ कर लो 6 और बी की कर लो 10, तो भी आपको संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन मिलेगा x। अब आपको बनाना है उदासीनता वक्र यानी कि तटस्थता वक्र या इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तटस्थता, ये गलत लिख दिया, सॉरी मैंने, यहाँ ता है, तटस्थता। ठीक है, तो तटस्थता वक्र, हाँ, तटस्थता वक्र जो है वो बनाते हैं अपन। तो तटस्थता वक्र जो है बेटा ऐसे बनेगा कुछ, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ देखिए, यहाँ हम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ हम ले लेते हैं बेटा आपका एक साइड में एक्स प्रोडक्ट और एक साइड में वाई। तो एक्स वाई तो यानी ए भी मान लिया था, ये है आपका ए और ये है आपका बी। ठीक है, ए की लाइन और बी की लाइन, और ये हो गया आपका यहाँ पर 0। ठीक है, ओके सर। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, स्टार्ट कर लेते हैं कुछ
5 से ले लें, 5 से फिर 10, 15, ठीक है, ऐसे लेते जाते हैं, ठीक है, 5, 10, 15 ऐसा हम ले सकते हैं। ओके बेटा, ठीक है सर, ऐसा ले लो आप। और फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 5 का गैप ले लेते हैं, 20, फिर हो जाएगा आपका 25। ओके, और यहाँ पर नीचे हम 1, 2, 3, 4, 5 ही है, ये प्रोडक्ट वो ले लेते हैं, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम 1, 2, 3, 4, कितना है, 6 तक है, 5 और 6। अब बताइए, देखिए ए की जब इसको ड्रॉ करते हैं, पहले ए की जब एक क्वांटिटी यूज़ करते हैं तो बी की कितनी करते हैं, 25। तो देखिए आप ए की करेंगे जब हम 1, तो बी, ये देखो ये है ए और ये हमारा बी, ठीक है। तो ए की हम कितनी क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं, 1, और बी की कितनी करेंगे, 25। तो इसकी 1, इसकी 25, तो ये यहाँ और यहाँ पॉइंट आएगा, ठीक। फिर सेकंड देखिए, अपन ए की कितनी कर रहे हैं, 2, तो ए की ये रही 2 और बी की 20, तो यहाँ पर ए और ये रही बी की 20 और ए की 2। तो ये मैं फटाफट ड्रॉ कर लेता हूँ, आपको पता ही है, ठीक है। थोड़ा सा उधर हो गया, ये इधर, ठीक है, ये हो गया। फिर ठीक है, ये ग्राफ पे सही बनता है और अच्छे से। फिर ए की 3 और बी की कितनी, 16, तो यहाँ 3, तो ये रही 16 कहाँ होगी, 15 से जस्ट ऊपर, और यहाँ ये, ठीक है। ओके सर। फिर ए की 4, ए की ये रही 4 और बी की कितनी है, 13, तो ए की तो ये रही 4 और 13 कहाँ होगी, 15 से थोड़ी सी नीचे यहाँ, ठीक है, यहीं होगी, तो यहाँ हम कर लेते हैं और यहाँ 4, ठीक है। ओके, ग्राफ पे बहुत अच्छे से बनता है ये। 5 और 11, ए की 5 और बी की 11, तो 10 से जस्ट ऊपर यहाँ 11 होगा और यहाँ 5, ठीक है। ओके, फिर है अपना 5 के जस्ट इधर, ओके। और फिर है अपना, देखो बेटा, फिर है अपना ए की 6 और बी की 10, तो यहाँ ए की 6 और बी की 10, यानी कि ये थोड़ा ऊपर आएगा इधर, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये 10 इधर, ठीक है। ओके, अब देखो, अब ये बन गया आपका इंडिफरेंस कर्व। कुछ नहीं किया है मैंने, ये सब क्वांटिटी यहाँ पर ए लिख दिया, बी लिख दिया, और अपन जैसे पहले सम सीमांत नियम वगैरह में करते थे वैसे पॉइंट दे दिए इन सबको। अब इसको अपन मिलाएंगे। अब देखो मिलाओ, ये देखो, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला और ये मिला। आपको पता है जब अपन टोटल यूटिलिटी करते थे तो वो कैसे बनता था वक्र, ऐसा। जब अपन ने एमयू किया तो मार्जिनल यूटिलिटी सीधा नीचे नेगेटिव में जाता था, याद है। लेकिन ये उदासीनता वक्र है, ये इंडिफरेंस पॉइंट है, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा रहता है। देखो ये जैसे ये ना, ये ऐसा ही रहेगा, ऐसा 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 बनेगा, ठीक है। ये कभी भी आपस में टच नहीं होंगे, ये हमेशा ऐसा ही बनेगा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया बेटा। हाँ, तो ये आपने ड्रॉ किया है इंडिफरेंस कर्व, जो ये बताता है कि हमेशा जो है आप दो वस्तुओं का जब संयोग करेंगे तो आप उसको इंडिफरेंस कर्व पर शो करके उनका जो कॉम्बिनेशन है उसको पता कर सकते हो। जैसे अगर मैं ए प्रोडक्ट की 3 यूनिट कंज्यूम करूं तो मुझे वही सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने के लिए बी की कितनी कंज्यूम करनी पड़ेगी, तो मुझे बी की 16, ये देखो ए की 3 तो बी की कितनी, 16। समझ में आ गया। तो ये कितने संयोजन बताए हैं इसने 1, 2, 3, 4, 5, 6 संयोजन बताए हैं जो यहाँ पर टेबल के अंदर थे। तो ये है इंडिफरेंस कर्व। इसको मैं अभी एक सिंपल एग्जांपल से और लूँगा, उससे आपको और समझ में आएगा। एक ही इस चार्ट के ऊपर आप कई तरह के जो इन वस्तुओं के संयोजन जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, कोई मना नहीं है। लेकिन ये दोनों आपस में कभी भी, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल ये है आपका IC मतलब इंडिफरेंस कर्व, IC मतलब इंडिफरेंस कर्व यानी कि तटस्थता या उदासीनता वक्र, ये पहला। यहाँ पर आप दूसरा भी बना सकते हो, दूसरी किसी वस्तुओं का इनका संयोजन, यहाँ पर चौथा भी बना सकते हो। लेकिन ये हमेशा ऐसे बनेंगे, ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, एक दूसरे के बीच में रास्ते में नहीं आएंगे, हमेशा इनसे दूरी रहेगी और ये हमेशा ऐसे बनते हैं।
अच्छा, और एक और बात बता दूं, ये ए और बी जो है ये एक दूसरे की प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। आप ए यूज करो या बी यूज करो, इस प्रतिस्थापन चीज को आपके दिमाग के अंदर मैं फिट करता हूं एक और एग्जांपल लेकर, बिल्कुल नॉर्मल एग्जांपल लेंगे। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, मैं हटा देता हूं। ओके ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो मैं आपके रिलेट करता हूं आपसे खुद से। एक नॉर्मल एग्जाम्पल, आप एप्पल और बनाना तो खाते ही हो ना, सेब और केले आप यूज़ करते हो, खाते ही होंगे, फ्रूट्स तो खाने ही चाहिए, ठीक है, और नॉर्मल फ्रूट्स हैं। तो फॉर एग्जांपल आप या तो एप्पल यूज़ करो, ठीक है, ब्लू से लिख देता हूँ ये एप्पल या बनाना। अगर आपको भूख लगे, क्या लगे, भूख लगे, तो आपको जब भूख लगेगी तो आपको एप्पल मिलेगा तो भी आप सेटिस्फाइड, आपको संतुष्टि मिल जाएगी। आपको बनाना मिलेगा तो भी आपकी भूख शांत हो जाएगी। मेन क्या है, भूख को शांत करना है। तो आपके पास सेब हो तो भी भूख शांत, आपके पास बनाना हो तो भी आपकी भूख शांत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको दोनों चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है, लेकिन दोनों से भूख शांत होती है, दोनों एक ही काम करती है। तो दोनों से अगर आपकी भूख शांत होती है, दोनों ही एक ही काम करती है, चाहे आप एप्पल खाओ चाहे बनाना खाओ, या फिर आप कुछ एप्पल खा लो कुछ बनाना खा लो, तो भी आपकी भूख शांत हो जाएगी। भूख शांत का मतलब मैं आपके उस भूख शांत का मतलब निकाल रहा हूँ आपके संतुष्टि से, सेटिस्फेक्शन से, उपयोगिता से। आप अगर एप्पल खाओगे तो भी भूख शांत हो जाएगी, भरपेट खा लो आप, या फिर आप बनाना खाओगे भरपेट, एप्पल मत खाओ तो भी भूख शांत हो जाएगी, या आप कुछ एप्पल खा लो कुछ बनाना खा लो तो भी आपकी भूख शांत हो जाएगी। मतलब आपको सेटिस्फेक्शन दोनों से मिलेगा, और दोनों एक दूसरे की क्या है, प्रतिस्थापन। एप्पल भी चलेगा, बनाना भी चलेगा, थोड़े एप्पल थोड़े बनाना भी चलेंगे, तो इनमें संयोजन भी बन सकता है, संयोग भी बन सकता है, एक दूसरे की क्या है, प्रतिस्थापन है ना। ओके, तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए, तो हम यहाँ संयोग बनाते हैं, यहाँ पर अपना संयोग, और यहाँ पर संतुष्टि आप लिख सकते हो, सेटिस्फेक्शन, ठीक है, जो कि मैं फॉर एग्जांपल उस टाइम x माना था, इस बार अपन x नहीं मानते हैं, इस बार मैं कुछ आंकड़ा दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल 10, चाहे आप कोई भी संयोग ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 लेते हैं, ठीक है, 6 संयोग ले लिए, तो आपको हर संयोग में सेटिस्फेक्शन 10 मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप एप्पल जो है, एप्पल यूज़ कर रहे हो आप 8 और बनाना यूज़ कर रहे हो 2, तो आपको टोटल सेटिस्फेक्शन 10 ही मिलेगा। अगर आप एप्पल यूज़ कर लेते हो फॉर एग्जांपल 6 और बनाना थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं 10, नहीं तो कर्व बनेगा नहीं। आप फॉर एग्जांपल ये यूज़ कर रहे हो 9 और ये कर रहे हो 1, तो भी 10। अगर फॉर एग्जांपल आप ये यूज़ कर रहे हो 8 और ये यूज़ कर रहे हो 2, तो भी 10। फॉर एग्जांपल आप जो है ये यूज़ कर रहे हो 6, ये यूज़ कर रहे हो 4, तो भी 10। अगर आप फॉर एग्जांपल एप्पल जो है वो यूज़ कर रहे हो 4 और ये यूज़ कर रहे हो 6, तो भी 10। फॉर एग्जांपल अगर आप एप्पल यूज़ कर रहे हो 2 और ये यूज़ कर रहे हो 8, तो भी 10। हर लेवल पे आपको सेटिस्फेक्शन वही मिलेगा, ठीक है, ये मान के कर रहे हैं। चाहे आप 9 एप्पल खा लो 1 बनाना खा लो तो भी आपकी भूख शांत, चाहे आप 8 एप्पल खा लो 2 बनाना खा लो तो भी आपकी भूख शांत, चाहे आप 6 एप्पल खा लो 4 बनाना खा लो तो भी भूख शांत, चाहे आप एप्पल कम खा लो इस बार बनाना ज़्यादा खा लो तो भी भूख शांत। एक दूसरे की प्रतिस्थापन है, तो ये इनके क्या है, ये संयोग है ना। आप इतना यूज़ करोगे आपको रिजल्ट एक ही मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी आपको दोनों से ही, और उससे आपकी भूख शांत हो जाएगी। यहाँ पर कहने का मतलब ये है। तो चलिए इसको एक कर्व से मैं जो है इसको ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख लेते हैं अपन एप्पल, यहाँ लिख लेते हैं बनाना, ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ मैं बना लेता हूँ, ये 0 है आपका, और यहाँ मैं गैप ले रहा हूँ 1 2 कर ले, हाँ 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 1 2 से ये बहुत लंबा हो रहा है, 2 का ले लेता हूँ गैप, ठीक है, 2 4 6 8 और 10, ठीक है, ओके। और यहाँ पर भी हम गैप ले लेते हैं, 2 का ले लेते हैं, 2 4 के बाद क्या आएगा 6 8 और 10। अब देखिए 2 का गैप ले लिया, आप चाहे तो 1 का ले सकते हैं, थोड़ा बड़ा बनेगा और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एप्पल कितने ले रहे हैं आप 9, तो ये रहा एप्पल 9 कहाँ आएगा यहाँ, ठीक है, एप्पल 9, और बनाना कितना 1 कहाँ आएगा बेटा यहाँ, ठीक
ठीक है, ये 2 है तो इधर 1 आएगा, इधर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आ गया आपका पॉइंट, ठीक। फिर आप देखिए दूसरा संयोग इसका एप्पल ले रहे हैं आप 8, तो ये रहा एप्पल 8, ठीक है, ये एप्पल 8 है इसके सामने, और बनाना कितने 2, तो यहाँ ये रहा 2, तो 2 और 8, ये यहाँ 2 और 8 इधर, ठीक है। फिर देखिए आप एप्पल ले रहे हैं 6, एप्पल हमारे हैं 6 और बनाना कितने हैं 4, ठीक है। तो एप्पल 6 और बनाना 4, तो 6 और 4 ये यहाँ, ठीक है। फिर है आपके एप्पल कितने हैं 4, इस बार एप्पल 4 है और बनाना कितने हैं, बनाना है आपके, पहले वाला गलत तो नहीं किया ना, नहीं, हाँ सही है। ये देखिए एप्पल कितने हैं 4, ये रहे एप्पल, ये रहा 4, बनाना कितने हैं 6, तो ये यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर एप्पल कितने हैं, एप्पल है 2 और बनाना कितने हैं 8, तो 2 और ये 8। अब देखिए आप इनको मिलाइए, ये देखिए कर्व कैसा बना, समझ में आ गया, ठीक है। ये ऐसा कर्व बना आपका, तो ये कर्व हमेशा मैं कह रहा हूँ ऐसा ही बनेगा, और एक ही चार्ट पे आप जो है IC यानी 1, IC 2, IC 3, अगर और संयोग होते ना तो उसको भी अपन इसी चार्ट पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र। इसकी खास बात ये होती है कि ये टच नहीं करता और हमेशा ये ऐसे बनता है, और एक ही आप चार्ट के अंदर जो है, एक ही आप इस मैप के अंदर जो है, ग्राफ के अंदर जो है कई तटस्थता वक्र बना सकते हैं, लेकिन वे कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, और इसके अंदर जो संयोग बने होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, वो एक दूसरे के प्रतिस्थापन होती है। प्रतिस्थापन कैसे, मैं यहाँ पर ये संयोग बना सकता हूँ एप्पल और बनाना का, लेकिन मैं क्या ये बना सकता हूँ क्या एप्पल और नोटबुक, नोटबुक क्या अपन खाएंगे क्या, तो वो एक दूसरे की प्रतिस्थापन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल और मोबाइल फ़ोन, क्या दोनों प्रतिस्थापन है क्या, नहीं, तो उनका कभी भी इंडिफरेंस कर्व नहीं बनेगा। हाँ, ये हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे की प्रतिस्थापन होती है, एक दूसरे को जो है प्रतिस्थापित कर सकती हैं, ऐसा आपको क्वेश्चन में ही दे रखा होगा, और आपको केवल ये कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है। और दोनों से दोनों के कई संयोग होते हैं, और दोनों से मिला के जो है सेटिस्फेक्शन एक जैसा ही मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, उपयोगिता, यूटिलिटी जो है वो एक जैसी ही मिलती है, ठीक है दोस्तों। आपको ये समझ में आ गया होगा, मुझे पता है। अच्छा, अब देखिए मैंने बोला था जब ये वीडियो स्टार्ट हुआ था लेक्चर, तब मैंने आपको बोला था कि मेरे को लास्ट में 2 मिनट चाहिए, तो वो 2 मिनट क्या है वो आप सुनिए। देखिए बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ RBSC बोर्ड की इकोनॉमिक्स, है ना। तो अब राजस्थान बोर्ड यानी कि अपने राजस्थान में जो बच्चे हैं, केवल उनके लिए इकोनॉमिक्स है, RBSC बोर्ड की है। हाँ, किसी का सिलेबस अगर मिलता जुलता है तो वो पढ़ सकता है, लेकिन पूरा का पूरा सिलेबस किसका करा रहा हूँ, RBSC बोर्ड का। तो RBSC बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड के अंदर 12th क्लास के जो बच्चे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स ले रखी है, उन तक ये वीडियोस पहुंचाना किसका काम है, आपका। मेरा काम क्या है, वीडियोस बनाना, अच्छे बनाना, क्वालिटी सुधारना और अच्छे से समझाना, और उनको अपलोड करना YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इन लेक्चर्स को हर बच्चे तक, राजस्थान बोर्ड का जो भी बच्चा है उस तक पहुंचाने का काम किसका है, आपका। वो तो मैं कैसे करूंगा, और आप उसको कैसे करेंगे वो आप भली भांति जानते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। शेयर करें, आप लाइक करें, सपोर्ट करें। इसके अलावा ये तो था पहला पॉइंट मेरा, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे बेटा, इतने से कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, इस बार इस संडे को इकोनॉमिक्स का भी टेस्ट होगा। कब होगा, इवनिंग में होगा। मॉर्निंग में किसका होगा, अकाउंट्स का होता है हमेशा, उसका टाइम वही रहेगा, और इवनिंग में आपके इकोनॉमिक्स का इस संडे को भी टेस्ट होगा, ठीक है। तो अब भी कितना आएगा उसके अंदर, जितने लेक्चर हो जाएंगे उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। कुछ चीज़ें और होने वाली है, टेस्ट को हम और बेहतर बनाने वाले हैं आने वाले समय के अंदर। इस संडे तक कोशिश करूंगा कि टेस्ट और अच्छे तरीके से लिया जाए, लेकिन इस संडे नहीं, टेस्ट तो होगा, लेकिन कुछ इक्विपमेंट मंगाए हैं जो रास्ते में हैं, वो आ जाएंगे नेक्स्ट, उसके अगले संडे तक। तब तक तो फिर बहुत मज़ा आने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेटा, अगर आप चाहते हैं मैं कंटिन्यू करूँ, जोश के साथ अच्छे से पढ़ाऊँ, तो राजस्थान
बोर्ड के जो भी बच्चे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ले रखा है, उन तक ये लेक्चर्स पहुंचाना आपका काम है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक गुड बाय, थैंक यू।